जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। देश प्रदेश में रहने वाले, देखने वाले, सुनने वाले तमाम दोस्तों को मोहम्मद यूसुफ गोंदल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और दुआ है जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जानवर की रहमतों, नेमतों, बरकतों, खुशियों से नवाजे, बिलखसूस सेहत कामला वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और जनाब आज हम हाजिर हैं उस्ताद शकील गोंदल, जो कि सतवा दुबई में रहते हैं। तो आज शौक़ की बात होगी उस्ताद जी के साथ। उस्ताद जी अपनी पूरी टीम के साथ बैठे हैं और ये इस तरफ उनका शौक़ है, वो भी बाद में कराएंगे। और एक दोस्त मेरे पीछे खड़ा है, सर जी सामने आए ज़रा, उसने थोड़ा शेड किया हुआ है। सामने आप जी, इधर आओ। ओ यार, ओ इधर आना यार, हद होगी। नहीं मुंडे वाले नूं भेज दिया, कुड़ी वाले नूं तेरी तस्वीर। लो जी आ जाए जी उस्ताद जी, पीछे आ जाए, बनाओ जी छतरी। जी उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा जी उस्ताद जी, पहले तो आप अपनी टीम का तारुफ कराएं, जो दोस्त आप लोग के साथ बैठे हैं, स्पेशली जो बंदा मेरे पीछे खड़ा है जो भी आया तस्वीर में, जरा जिक्र फिक्र करें अपने दोस्तों का जी। गोंदल साहब, ये जो पीछे आपके खड़ा है इसका नाम जो है जय जो भाई हैं जो मेरे पीछे हैं, और ये जो भाई जो वाइट टी शर्ट में काशिफ भाई हैं। काशिफ भाई हैं, और पीछे रेड शर्ट में ये अली भाई हैं। अली भाई हैं। और ये तो मैं माशाल्लाह मलिक साहब को जानता हूँ जी। मलिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ना तारीफ के ना तारुफ के। और ये भाई साहब ये मुदस्सर गोंदल साहब हैं। अच्छा, ये भी गोंदल भाई हैं माशाल्लाह। और मैं खुद जनाब मोहम्मद यूसुफ गोंदल, मेन के जो है ना हेड यही है। गेम का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में है माशाल्लाह जी, समझ गए फिर। यानी कि उस्ताद भी और हकीम भी हैं कबूतरों के जी। जी उस्ताद जी, बेसिक क्वेश्चन आंसर वही जो सारी दुनिया में चलते आ रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आपसे बीमारियों के बारे में भी कुछ एक दो टिप्स लेंगे और खेल पानी के बारे में भी। और बाकी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारी मेडिकेशंस पड़ी हैं, सारी वो चीज़ें हैं जो उस्तादों ने आजमाई हैं, ट्राई की हैं। तो आप लाजिम अप्लाई किया करें, कुछ भी रिज़ल्ट देखें, अच्छी है, काम आ गई है तो आप दुआ कर दें, नहीं है तो दूसरी चीज़ को ट्राई करें। क्योंकि हर परिंदे का अपना मजाज है, जैसे आपका अपना, किसी को मेडिसिन खानी पड़ती है, किसी को इंजेक्शन लेना पड़ता है, किसी को ड्रिप लगती है। सेम एज इट इज़ परिंदों की भी चाल है। तो जी उस्ताद जी ज़रा बताएंगे उम्र के किस हिस्से में आपको शौक़ शुरू हुआ? गोंदल साहब, मुझे स्कूल टाइम से शौक स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, फिर मैं 5वीं क्लास से। अच्छा, 5th स्टैंडर्ड मीन के 10-11 साल की उम्र होगी तकरीबन। हाँ। सही है। तो क्या बड़ों से शौक चलता आ रहा है कि आपने ये रास्ता चूज किया? नहीं, बड़ों से शौक चलता आ रहा। बड़े भाई को शौक है, घर में भी कबूतर रखे हुए हैं। अच्छा, घर में पीछे पाकिस्तान यानी सियालकोट में कबूतर हैं? हाँ, अच्छे लेवल का शौक करते हैं हम लोग उधर। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि इसका मतलब सॉरी इसका मतलब ये आपके जीन्स डीएनए में चल रहा है ये शौक जी। हाँ जी बिल्कुल। चलें जी, अच्छी बात है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, हार जीत तो होती है मगर गेम में रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा, दुबई में आपका उस्तादी घराना, उस्तादी शागिर्दी किस घराने से है? हाँ, दुबई में मेरी उस्तादी शागिर्दी उस्ताद मोहम्मद अब्बास उर्फ मधु। उस्ताद मोहम्मद अब्बास उर्फ मधु, वो वर्का वाले? मैं उनका शागिर्द हूँ। अच्छा, शागिर्द पिछले 6 साल से। तो आप शागिर्द हो गए, उस्ताद भी हो कि अभी सिर्फ शागिर्द? नहीं, मैं बस अभी शागिर्द ही हूँ। अच्छा, शागिर्द आप, ठीक है। और ये पार्टी उस्ताद आरफ पार्टी है मेरा ख्याल? जी, अभी ये उस्ताद आरफ पार्टी है, उनके साथ ही ज्वाइन है। तो ये हो गया आपका। इधर पाकिस्तान में भी किसी दफ के साथ, किसी पार्टी के साथ ताल्लुक है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, उधर भी है। उस्ताद मोहम्मद हुसैन, उस्ताद रहीम पार्टी, उनके साथ हमारा रिलेशन है। पाकिस्तान में वो आपकी पार्टी है। सही है, सही है, सही है। सुने माशाल्लाह इस दफ़ा उस्ताद ने आपने बड़ी चैंपियन परफॉर्मेंस दिया है, कोई 70+ स्कोर करके, कोई पहली पोजीशन, कोई बहादुर कबूतर पहले से पहले ऐसा हुआ आपका, सुना है? जी बिल्कुल, हमने 2 बार दुबई में चैंपियन हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनमें फर्स्ट कबूतर भी हम लोगों का बहादुर, हाँ, और माशाल्लाह पहली पोजीशन भी हम लोगों ने ली। ठीक है। वो आपके पास कोई अपना स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है जो आपने वो रिकॉर्ड लिया था जो 70+ पहली पोजीशन की? जी जी है हमारे पास। वो दिखाएंगे ज़रा, दोस्तों को दिखा सके जो लोग देख रहे हैं। तो बाकी जो छत के मतलब करता धरता है, उस्ताद जी आपसे मुखातिब हूँ, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो आपने जो परफॉर्मेंस दी है शकील गोंदल साहब और पूरी टीम के साथ मिल के, तो मतलब कैसा है? आसान काम है कि मुश्किल है? नहीं, काम कोई भी गोंदल साहब मुश्किल नहीं होता, इसमें मेहनत होती है इंसान की। सही, जो मेहनत करता है फल उसी को मिलता है। एग्जैक्टली। कबूतर अच्छे होने चाहिए, उसके साथ आपकी जो मेहनत है ना, जी जी, वो लाजमी होनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। मेहनत करोगे, कबूतर अच्छे हैं तो आप किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। जी जी, मैं अगर जो आज की कबूतरबाजी ना उस्ताद जी, मतलब आज की कबूतरबाजी टीम वर्क है, वो बहुत ज़रूरी है।
और साथ साथ टाइम, यही बात है, प्लस इसके साथ अगर अच्छे कबूतर हो फिर मेहनत करने का भी मजा आता है, मजा आता है। तो फिर रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव ही निकलता है। और एक छत बंद होती है जी 12 बजे और एक छत बंद होती है 4-5 बजे, अगर हार भी जाती है तो नॉट बैड। 4-5 बजे जाके भी हारना वो मतलब हार नहीं है, इट्स मीन कि आप गेम में है। गेम में। हाँ जी, तो क्या समझते हैं, परदेश में शो करना आसान है? नहीं, इधर प्रॉब्लम ये आती है कि काम भी करना होता है, कबूतरों को भी टाइम देना होता है, ये थोड़ी मुश्किलात है। बाकी शौक कोई भी मुश्किल नहीं है, अगर इंसान के पास टाइम है ना, तो दुबई में मेरे हाथ से शौक बहुत जो है ना ईजी है। इसमें जी, क्या कि मौसम जो है ना, अपना पाकिस्तान जैसा मौसम नहीं है कि दिन में 10 बार मौसम चेंज हो। सही जो सुबह मौसम रहता है वही शाम तक रहता है, सही, तो उसमें आपकी मेहनत है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे जी। उस्ताद जी, आप वो अपना रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, जरा उसको ब्राइट कीजिएगा, नज़र नहीं आ रहा है वो जी। ये दोस्तों देखिए, अगर आपको साजी लाइट नहीं, आपके ब्राइटनेस नहीं है मोबाइल में यार, लाइट से भैया ऑन करना ज़रा। जी दोस्तों, मेरा ख्याल आपको मतलब आई थिंक सो कि आप देख सकेंगे, मगर नहीं, बड़ा मेटलिक ग्रे कलर बना हुआ है। एनी हो, मैं आपको बता देता हूँ जी, उस्ताद जी ने पहली पोजीशन ली थी 70.50, 70 घंटे और 50 मिनट स्कोर था इनका। तो इस टूर्नामेंट में इन्होंने पहली पोजीशन भी ली है और पहले से पहला बहादुर भी। पहला ही कबूतर 3 बजे उतरा है और 6 बजे तक सिलसिला जारी रहा। बाकी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं जी। जी सर, आप गोंदा साहब कुछ कह रहे थे शौक के बारे में? ये सर हुक्म करें। नहीं, कि यहाँ और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है। हाँ, पाकिस्तान में ये है कि दिन में 10 बार मौसम चेंज होता है, इधर ये नहीं है। सही, इधर जो सुबह मौसम रहता है वही शाम तक रहता है, ठीक। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन ये है कि मेहनत ज़रूरी है इधर। गर्मी सर ज़्यादा मैं पड़ती है। यकीन करे तो सब देखने वालों को जो आउट ऑफ कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे इंडिया से है, स्पेशली जिन्होंने शौक रखे हुए हैं, चाहे वो परिंदों का है या जानवरों का है, परदेश में दियारे गैर में रह के ये आसान नहीं है कि आपने मेहनत भी करनी है, फैमिली को भी स्पॉन्सर करना है, फिर अपना शौक भी लेके चलना है। सारी बात। तो मेरा ये मानना है कि आपको अपनी ख्वाहिशात या तो कंट्रोल करनी पड़ती हैं, ख़त्म करनी पड़ती हैं अपने शौक की खातिर। जी, जी। यानी वो एक होता है ना, एक लिविंग स्टाइल, अच्छा खाना पीना, ड्रेसिंग, बंदा वो एक साइड पे भूल जाता है फिर इन परिंदों के चक्कर में। तो बड़ा मुश्किल सा काम है, स्पेशली दौरे हाजिर में, जब से दाना इतना महंगा हुआ है पाकिस्तान को, तो लोगों को पता ही है कि बहुत सारे लोगों ने शौक भी शेयरिंग में ही कर लिया अब तो जी इंशाल्लाह। मलिक साहब, आप कुछ सर? जी सर, सुना आपका भी माशाल्लाह बड़ा पीरी घराना है, आप लोगों ने भी मतलब सियालकोट में परिंदे रखे हुए हैं। जी ये बड़े भाई ने रखे हैं परिंदे, अच्छा। बचपन से शौक है। सही है, छोटा से था जब घर में कबूतर थे। यानी डीएनए है, सही है, जीन्स में आ रहा है। जी उन्हें बड़े भाई का बताया हुआ सब कुछ है मेरे पास, और उनके बाद मेरे बड़े भाई के उस्ताद हैं जी। सफदर बाजवा। सफदर बाजवा साहब जी, माशाल्लाह जी, गुजरावाले बहुत वाले। बहुत बड़ा नाम है जी, कबूतर उनका परवरी सब में। कुछ बताया मेरे पास और है। अगर कबूतरबाजी का कभी भी जिक्र फिक्र हो तो जो लेजेंड है उनका जिक्र ना हो तो वो जिक्र ना हो गुफ्तगू तो अधूरी है जी वो। वैसा ही है। हाँ जी, जी उनका ही बताया हुआ सब कुछ है, तो आज तक इधर चल रहे हैं हम। वो किसी माशाल्लाह चीज़ ये की भी जब जरूरत पड़ती है तो उनसे ही राब्ता करते हैं। जाहिर है जब बंदा फंस जाता है तो फंस अपने जाता दोस्तों है। से, कुछ लोग तो हरीफों से भी पूछते हैं और पूछते हरीफ हैं। अच्छे तो बता भी देते हैं, लेकिन लेकिन बात ये तो कभी सिर्फ नसीबों की है। कभी जरूरत नहीं पड़ी, सही, कभी जरूरत नहीं पड़ी उस्ताद के सिवा किसी से पूछने की। जबरदस्त। चले, अल्लाह अगर ताला उस्ताद के आपके। बाद जरूरत पड़ी है तो वो बड़े भाई हैं, सही, बड़े भाई से पूछा है, उन्होंने सारी चीज बताई है, उनसे ही ये शौक जो सिलसिला है ना, उनसे ही चला आ रहा है मुझमें। सही है, जबरदस्त जी। गोंदल साहब के पीछे वो भाई बैठे हैं रेड शर्ट में, वो भी कुछ शेयर अली करना भाई। चाहें शौक के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं? जी सर जी, बस ये भाई है शकील गोंदल अपना, ठीक है, ठीक है, तो बस इन लोगों के पास शौक करते हो, ठीक है, हाँ जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शौक हो रहा है, ठीक है। सर जी थोड़ा जा उच्चा बोलो बाद में यार। आ रही। ब्रेकफास्ट नहीं कराया शकील साहब, तुसी लगदा नाश्ता नहीं कराया ना? कुछ ठीक है, बस ये यहाँ शौक हो रहा है बस शकील भाई के पास, सही, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के साथ हूँ, सही है इंशाल्लाह फल मिल रहा है। आप जी दे रहे जी, हैं। डेफिनेटली सर जी। कबूतरबाजी के जैसे आप कबूतर में पॉइंट ढूंढते हैं ना जी, ये पॉइंट हो, तो इस गेम का सबसे बड़ा रुकन ये है कि टीम हो और अच्छी टीम हो और अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि एक दूसरे की केमिस्ट्री समझ सकें आप।
सही है। तो फिर जाके डेफिनेटली फिर बाजी लग के भी उड़ जाते हैं। जी जी तो बिल्कुल। इत्तेफाक हो गया ना, फिर इत्तेफाक में बरकत है। तो भाईजान आप, जी मुझे पहले शौक नहीं था, अच्छा, लेकिन मेरा एक कजन है, संगत खागी उस्ताद जी। वो शकील गोंदल साहब की छत के, वो भी शागिर्द है इधर उस्ताद मधु के, अवैस जट है, अच्छा अच्छा उनके थ्रू मुझे थोड़ा थोड़ा शौक अभी ये 2-4 महीने में, जी, बस ये अभी शकील गोंदल की छत पे शौक थोड़ा बहुत हो जाता है, चलें सही, बाकी ये इनके साथ है एनी टाइम। ठीक है जी। चलें, अल्लाह ताला आपके प्यार मोहब्बत में और आपके शौक में इसी तरह खैर और बरकत अता करे जी, आमीन। तो गोंदल साहब, सुना है आपके पास इधर सियालकोटी भी उड़ रहे हैं, बहुत जी अच्छे उड़ रहे हैं। बिल्कुल, गोंदल साहब हमारे पास हैं, और ये मेन कबूतर हैं हमारे सियालकोटी, जो हमारे उस्ताद के घर में जोड़े हैं जी जी वो भी ज्यादातर सियालकोटी हैं। जी जी, मैंने उस्ताद जी के घर का शौक किया है, बहुत अच्छे कबूतर हैं। मैं ज़रा ये एक बात क्लियर करता जाऊँ, जो दोस्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो अक्सर सुनने में आता है जी सियालकोटी कबूतर 12-1 बजे क्लोज हो जाते हैं और कसूरी कबूतर लेट चलते हैं। भाईजान, कसूरी भी सारे 12-1 बजे तक नहीं बैठते, ना ही शाम तक बैठते हैं। अगर असल कसूरी हो और असल सियालकोटी हो, तो जिन घरों के पास पाकिस्तान में भी असल सियालकोटी पड़े हैं, तो जनाब उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि ये भी मतलब रात के अंधेरों में बैठते हैं। बस परिंदा असल हो। और टैडी बेशुमार हैं मार्केट में, सारे टैडी नहीं शाम तक जाते, सारे कसूरी नहीं शाम तक जाते। परिंदा अपनी ब्लड लाइन में पॉइंटों में पूरा हो, तो जनाब वो चाहे कसूरी हो चाहे सियालकोटी हो, वो उड़ते ही उड़ते हैं। जी उस्ताद जी, जी, तो वो हमारे पास पड़े हुए हैं, उस्ताद के घर के हैं सभी, ठीक है। उस्ताद मधु के घर उस्ताद मधु के घर के, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। जबरदस्त हो गया। तो कुछ चैंपियन परफॉर्मेंस जो आपने अपनी बता दी है, इसके अलावा भी हटके कभी कोई गेम में फनी लम्हात आए हो, कोई टफ टाइम कि शाम को पता चले जी कबूतर बड़े फिट हैं और सुबह उठ के देखा लो जी काया पलटी हुई है, या कबूतर सामने आ गए हैं तो जी जी अंदर आप बड़े खुश है, लो जी पोजीशन लग गई, पता लगा ओवर टाइम हो गए। जी बिल्कुल, ऐसे लम्हात आए हैं। एक कप हम लोगों ने खेला था नावा महीना 25 डेट को, 25 सितंबर में। हाँ, उसमें मौसम खराब हो गया था अच्छा और हमारी छत तकरीबन 10:30 बजे क्लोज हो गई थी। अच्छा, तो उसमें भी हम लोगों ने पोजीशन पकड़ा था। ओवरऑल जितनी छतें थी सबकी हमारे साथ ही टाइमिंग थी, ऊपर नीचे, तो वो बहुत टफ टाइम था। मैं ख्याल उस दिन बड़ा तूफान खड़ा था इधर जी, समंदर के किनारे पे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे कबूतर याद है, एक मैं तो- चक्कर लगा के गया था आपका। जी बिल्कुल, कबूतरों ने आसमान ही बंद ही नहीं हुए थे। बंद ही नहीं हुए थे, इधर सामने छतरी बन के सामने ही खड़े जितना थे, उन्होंने उड़ान की थी ना, इधर सामने खड़े होकर की थी। सामने एक छतरी बने हुए थे, जी, जी, पगड़ी बिल्कुल। थी सब, मैं देख के गया था उस जी, दिन, जी। याद है। और उस दिन कबूतर काफी छतों के डेड भी हुए थे, ऐसा मौसम बना था मौसम उस खुश्की टाइम। पकड़ कर हवा भी थी उस दिन। हवा जी भी थी। बिल्कुल। वो जनाब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि यूएई का फ्लैग है बहुत बड़ा, इधर मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये मैक्स है। उस दिन वो फ्लैग रुक ही नहीं रहा था, बिल्कुल सीधा खड़ा था, और ये बहुत बड़ा फ्लैग और इसका बहुत ज़्यादा वेट है। ये बिल्कुल जो जुमेरा बीच है उसके कॉर्नर पे लगा हुआ है जी। ये जी साहब जी, वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू में। कोई यादगार कबूतर हो, किसी का नाम रखा हो और जो आज भी आपके ख्वाबों में आता है और आप उठ जाते हैं कि आ गया। जी बिल्कुल, ऐसी मेरे पास एक मादी थी, अच्छा, बटेरी बटेरिया, बटेरी देख लें जी, मादी। सियालकोटी का नाम आ गया। फिर वो मादी मेरे पास इधर ओवर टाइम भी अभी बैठती भी रही, याद आती है हमें। रात को 11-11 बजे भी बैठी है। बात फिर होगी ना साजी के कबूतर ब्लड लाइन में पूरा हो, कबूतर पॉइंटों में पूरा और रंग में कुछ नहीं रखा हुआ। और आज की कबूतरबाजी तो इतना मुरक्कब बन चुका कि पता ही नहीं लगता कबूतर बाहर से क्या अंदर से क्या, और बच्चे क्या देने इसने। सही है। तो एक तो वो मादी तेज बहुत थी, अच्छा, वो आके बैठी है 10-15 मिनट में वो रेडी हो जाती थी। वो माशाल्लाह। बटेरी सियालकोटी। क्या बात है, सही सही सही, तो सही। वो एक दिन इधर नीचे थी शाम को मगरिब के बाद, शाहीन आपको पता है इधर वैसे ही बहुत ओ बहुत है जी वो इधर। ले गया उसको। कुछ लोगों ने पालतू रखे हुए हैं, कुछ वैसे वाइल्ड है इधर, वो बहुत ज्यादा है। तो वो मादी उस दिन शाहीन उठा के ले गया। वो एक मादी बहुत फेवरेट थी हम लोगों की। यानी मादी भी वही लेके गया, बाकियों को नहीं पकड़ा। नहीं, बाकी नहीं। जब अब इन दोनों के अगर डिफाइन करना पड़े, कसूरी और सियालकोटी दोनों अच्छे हैं मेरे मुताबिक, तो आपका जो लगाव है या जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो किन कबूतरों के साथ अच्छा रहा है? उन सब दोनों ये जो नस्लें ना बहुत अच्छी हैं, लेकिन सही। हम लोग सबसे ज्यादा जो फेवरेट भी हैं और लाइक भी करते हैं ना, वो हमारे सियालकोटी हैं। सियालकोटी है। हाँ। सही है, सही सही। यानी कसूरी भी आपकी नजर में अच्छे हैं, हाँ, अच्छे हैं। सियालकोटी भी अच्छे हैं। कबूतर कोई भी हो उड़ के दिखाए जी, जी बिल्कुल। उड़ा के मेला जीतने दिखा के या खूबसूरती नहीं,
बिल्कुल, ये सीधी- हाँ, कबूतर वही है जो मैदान में। हाँ वही ना, अगर सूरत के साथ सीरत भी हो जाए तो वेल एंड गुड, जी। नहीं तो सीरत ही कबूल है कि परफॉर्म करता रहे परफॉर्म बस। करता रहे, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, मलिक साहब ने दुराने गुफ्तगू शुरू में कहा था कि वो कुछ शेयर करेंगे यार, कुछ मौसम की बीमारियों के हिसाब से कुछ शेयर करें ताकि किसी दोस्तों का भला हो सके। और मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यार आपको वीडियोस में, चैनल्स में बहुत सारा कुछ मिलेगा, बीमारियों के मुतालिक भी, प्रवास के मुतालिक भी। आप इन सब चीज़ों को लिमिट में रख के जितना सुनते हैं उतना, उससे थोड़ा कम या उस हिसाब से यूज़ करें, अप्लाई करके देखें। रिजल्ट अच्छा भी निकल सकता है और नहीं भी अच्छा निकले तो जिस बंदे से आपने फैज़ लिया है उसके लिए दुआ करें, नहीं है तो दूसरे को फॉलो करें, बट कंटिन्यू, रुकना नहीं है, कहीं ना कहीं आपको मंजिल मिल जाएगी। जी मलिक साहब। जी सर, हम तो ज्यादा इंजेक्शन ही यूज करते हैं। इंजेक्शन यूज करते इंजेक्शन हैं। यूज करते हैं। इंजेक्शन का प्लस पॉइंट है कि मतलब बीमारी तो अटैक करती है, इट्स नेचर, मगर ऐसे ही। नुकसान कम होता है। नुकसान कम होता है हाँ उससे। जी। और तो अगर आप टाइम से उसको इंजेक्शन लगा देंगे ना कबूतरों को, जी जी। और बीमारी से आने से पहले ही उसका एक टाइम होता है कबूतरों को तो पाकिस्तान में तो वैक्सीन करने का। जैसे 4 सीजन है तो 4 क्वार्टर बन जाते हैं, 2.5 से 3 महीने का कोर्स होता है। ऐसे ही। आपका क्या तरीकेकार है इधर? वो तो ज्यादातर तो बड़े भाई करते हैं होती जो। नहीं, जो दुबई में आपने बर्ड्स रखे हैं। दुबई में अभी तो मैं तकरीबन 6 मंथ हुए इधर। अच्छा, पाकिस्तान में क्या तरीकेकार है आपका? पाकिस्तान में तो हम ज्यादा गर्म दाना यूज करते हैं मौसम के हिसाब मौसम से। के हिसाब से। और वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन गैलीमून करते हैं, गैलीमोन। और जो है सीरप है कुछ वो इस्तेमाल करते हैं बड़े भाई। सही है, यानी कि सर्दियों में गर्म दाना मीन ऑयली दाना, वो कि लाजमी हम इस्तेमाल, कबूतर अंदर से खुश्क ना हो। खुश्क ना हो। सही है, जबरदस्त हो गया जी। पानी भी पूरा होना चाहिए, कबूतर अंदर से खुश्क रहे और खुश्क ना हो, तर रहना चाहिए, चाहे वो परवाज के दिन हो चाहे वो मौसम बदलता हो। तो ये आपकी तरफ से। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी शेयर करना चाहें, कोई देसी मसाला या कुछ ऐसा कि बंदा वीकली या 10 दिन हफ्ते बाद यूज़ करता रहे? हम तो ज्यादा वो मेडिसिन बनाई होती है, उसमें मजूने है कुछ, अच्छा, वो यूज करते हैं ज्यादा। ये हो गया जी उस्तादी हाथ, ऐ नहीं दसना है। सही है, ठीक है जी। और अच्छा, इसके अलावा 3 चीज़ें मार्केट में उस्ताद जी, जी आप में से जो भी मतलब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है बताइएगा। एक तो है जी देसी खेल पानी जिसमें मजूने आ जाती हैं। ऐसे ही। एक हो गया इंग्लिश जो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर ज़माना, एवल, मोडीवाल, मोड्रेन, डेल्टा प्लस प्लस ये प्लस। तो जिंदगी का सिलसिला है, चलता आ और रहा है। इसके साथ एक यूरोप की हवाओं की मेडिसन है। तो इनके हिसाब से आप क्या समझते हैं, इनमें तीनों में से बेस्ट कौन सी है जो दुबई में बड़ी कामयाब? 2 मिनट यार, जरा चोपर आ गया, वो देखें हेलीकॉप्टर जा रहा है जी। जी मैं तो उस्ताद जी अभी इधर शकील गोंदर की छत पे ही आया हूँ। जी जी। इन भाइयों का सिलसिला इनके साथ ही चला हूँ। सही। अभी 6 मंथ हुआ मेरा, कभी किसी के साथ इस टाइम उस्ताद मधु के सिवा मेरा किसी के साथ गुफ्तगू नहीं हुई। सही। अगर इधर आके दुबई में मेरी को गुफ्तगू हुई है तो वो उस्ताद मधु है, शकील गोंदर के उस्ताद, सही। उनके साथ ही को बैठक हुई है, उनके साथ ही को बातचीत हुई है। सही। और बकाया जो दाना पानी है ना, वो मैं ज्यादा देसी इस्तेमाल करता हूँ। आप देसी पे डिपेंड करते देसी हैं? पे डिपेंड करता हूँ। क्योंकि मैंने जिस किसी से भी पूछा या बात की है या गुफ्तगू हुई है या कोई गैदरिंग हुई है ना, तो उन्होंने अपने तजर्बे से यही कहा कि जो इंग्लिश मेडिसिन है वो उस टेम्परेचर की बनी हुई है, और हमारा टेम्परेचर जनाब अगर मीठा मौसम भी है तो 25-30 से नीचे नहीं जाता है, जैसे कि हम स्प्रिंग कहते हैं, बाहर कहते हैं, ऐसे ही। तो उनका रहते ही इतना है 25-30 तक ही वो रहते हैं, और यहाँ तो 45 प्लस तक जाता है, बल्कि जाता है। 50 को भी टच करता है दुबई में। तो ऐसे ही है। तो कबूतरों में आप क्या फील करते हैं उस्ताद जी? ये जो टेडी कबूतर है, लेट्स सपोज, या कसूरी कबूतर है, सियालकोटी हैं, जो पाकिस्तान में उड़ते हैं 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, वट कोई भी टाइम है, दुबई में आके ये कबूतर शाम कैसे डाल देते हैं? उस्ताद जी पाकिस्तान में कबूतर शाम को बैठते हैं, नहीं, हमारे मैं- घर में कबूतर हैं। एक बात कर रहा हूँ कि वहाँ टेम्परेचर 40 है छोटी हैं तो वहाँ कबूतर शाम बैठता है, बैठ। यहाँ टेम्परेचर 50 प्लस और 50 है, यहाँ भी कबूतर शाम बैठ रहा है, वही ब्लड है, वही ब्लड लाइन है, इसकी क्या वजह है? उस्ताद जी वजह ये तो अपने ऊपर भी डिपेंड है ना, और ज्यादातर इधर कबूतर जो है ना क्रास में, कसूरी और बटेरे में अगर डालेंगे ना, माहौल का असर नहीं समझते आप? माहौल का भी असर आता है। जैसे आप खुद को देखें, आप इधर आके कितने टफ हो गए, ऐसे ही है। आपने इस माहौल को, इस इधर एटमॉस्फेयर को मौसम ज्यादा एक्सेप्ट रहता कर है, लिया, मुश्क है। खुश्क है ना, तो खुश्क वो है, यूज टू हो गए आप। ऐसे ही। परिंदा भी ऐसी है कि इधर ऐसे आके ही। जब बच्चे बुच्चे निकलते हैं यूज टू हो जाते हैं,
क्योंकि आजकल बड़ी दौड़ लगी हुई है, गल्फ से कबूतर जा रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि जी ऐसे इधर ही है। कबूतर शाम शाम बैठते हैं और पाकिस्तान में जाके ओवर टाइम हो जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब तो ज्यादा पहले कबूतर पाकिस्तान से इधर ट्रांसफर हुए थे, अब इधर से पाकिस्तान हो रहे हैं। हाँ वही 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 तो बिल्कुल। अब सिलसिला यही चल रहा है बस। अच्छा, कुछ बेसिक टिप्स देंगे तैयारी के हिसाब से, जो आखिरी 2 दिन होते हैं कि जी जैसे दुबई में तो हाल इतवार की बाजी है ना इधर भी, ऐसा ही है। तो हफ्ता स्टार्टिंग सुबह से लेके शाम तक हफ्ते का क्या हिसाब किताब हो, फिर इतवार वाले दिन जब परिंदा उड़े तो क्या, और जब उड़ के आए तो कैसे संभालो। जी उस्ताद जी, जो मेरा तरीकाकार है ना, मैं हफ्ते वाले दिन सुबह उठ के ना कबूतर पहले पलटी करता हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग पलटी से करते स्टार्टिंग में पलटी से करता हूँ। हैं। सही है। उनका जो पहले अंदर को थोड़ा बहुत रैश रह गई है, हाइट दाना रह गई पानी है है ना, कुछ वो चीज़। बिल्कुल उनकी निकालता हूँ। फिर उनको 10-15 मिनट बैठे रहने देता हूँ। सही है। उसके बाद फिर उनको खुराक देते हैं। सही है। फिर खुराक दे के फिर उनको उस हिसाब से खुराक देनी है जो 10 साढ़े 10 के करीब जो खींच जाए। अच्छा फिर उनको 3-4 गोली देनी है जो दाने के टाइम तक जो है ना। जी जी, हर कबूतर खींच का आप जाए। देखें माशाल्लाह, आप 5 दोस्त मेरे सामने बैठे हैं, छठा दोस्त मेरे पीछे है, तो हर किसी की अपनी डाइजेस्टिंग है। ऐसे कोई ही एक रोटी खा रहा है, कोई कोई 1.5, दो कोई खा 2, कोई 3, तो ना तो आप बैलेंस में मेडिसिन दे सकते हैं खुराक, ये और ना भी ही आपकी खेल बात पानी। मैंने इधर कबूतर है मेरे पास एक, जी जी उसमें मैंने चेक की है। ठीक है। उस कबूतर का दूसरे कबूतरों के हिसाब से अलग सिस्टम है। सेम सारी, हाँ ये लेकिन उसको यही पहले यही हमें उसका पता नहीं चल रहा था। यही एक उस फन कबूतर छुपा का। हुआ है कि आप ना तो खुराक बैलेंस में दे सकते हैं ऐसा ही है। और ना ही खेल पानी बैलेंस खेल में पानी दे बैलेंस सकते में, हैं। ऐसा 12 बजे वाला जो कबूतर है जाहिर है, उसको हर आप कबूतर 4 की बजे तक अपनी लेके रेंज है। 12 बजे वाले को आप 4 बजे तक लेके जा लेके सकते जा सकते हैं, हैं। सही है। 4 बजे वाले को थोड़ा सा भी खींचेंगे ना, और जैसे 6 बजेंगे मौसम में नमी आ जानी नमी आ है, जाती है। उसने गर्म होना है, तो दोनों में तजाद हो जाना है। ऐसा ही है। तो किस्मत हुई तो बैठ जाएगा, नहीं तो ओवर टाइम होकर नहीं बैठेगा ही वो। तो ओवरटाइम नहीं तो रह गया बाहर। तो बस ये फार्मूला है आपको थोड़ा सा। कबूतर दिखाता हूँ उसकी खिंचाई और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी जी ठीक है। अच्छा जी, ये होगी जी सारी बातें। बात फिर वही खत्म होती है जी, मेडिसिन बेशुमार है, खेल ऐसा ही पानी है। बेशुमार है, मेडिसिन भी जरूरी है। अच्छे से अच्छा परिंदा है मार्केट कबूतरबाजी में, में मेडिसिन भी जरूरी है। अच्छे से अच्छा परिंदा है, बेहतर से बेहतरीन तैयारी की जाती है। गेम वाले दिन, बाजी वाले दिन सिर्फ किस्मत की गेम होती है, ऐसा ही किस्मत है। चल रही होती है जी उस दिन, सीधी सी बात है। वही कबूतर है जो फिर शादी नहीं चलती, किस्मत चलती है। वही ना, फिर तो में वही कबूतर शाम शाम बैठ रहे होते हैं, और बाजी में कुछ हाथ का कमाल भी होता है, कुछ परिंदे भी। ये कबूतर है गुंदल साहब। जी जी दिखाएं उस्ताद जी, मैं शौक कराता हूँ जिसका, ये जिसका आप डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में बता रहे थे। अच्छा जी, ये देखें जी, ये परिंदा है जी। शायद आपको थोड़ा सा धूप की वजह से कुछ फोकस ना बन सके, मगर बड़ा कोड़ा कबूतर है जी, हाथ नहीं लान दे रहा हैगा। देख लो जी दोस्तों, ते भाजी छतरी, और ये थोड़े से गोल किए हुए हैं। बस सीधी सी बात है, इस वक्त सिर्फ जो फीलिंग है ना कबूतर की वही है बस। तो उस्ताद मोहतरम कुछ बता रहे थे कबूतर के बारे में, ये आप देख लें एकदम इसकी जंतर मंतर बंतर जो भी बोला जाता है जी, मगर कोड़ा कबूतर है उस्ताद जी बहुत। बिस्मिल्लाह जी उस्ताद जी। इसकी खिंचाई दूसरे कबूतरों से ज्यादा है। खिंचाई ज्यादा, उसकी मशीन बड़ी लगी, जैसे BMW और कल्ला का फर्क है। ये उड़ के आता था ना। हाँ जी, बैठे बैठे उस्ताद जी आप उधर, क्या हो गया पाउस हो गया। अल्लाह। ये कबूतर पहले उड़ के आता था, जी जी, हमें इसका मालूम नहीं पड़ रहा। देखिए ना, वो उड़ के आया है तो उड़ उसको के अपनी रिकवरी करनी है। रिकवरी कितनी गई और है, अगर आप ये इसको तरह 2 से गोलियां जा देते रहा हैं था। और बिल्कुल दूसरे को भी जा रहा था ये। 2 गोलियां देंगे तो 2 गोलियां रिकवर नहीं ये दो करेंगे। गोलियां नहीं है इसके में, हिस्से में कुछ नहीं है 2 गोलियां। वही मैं एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा ही है। कि जिस्म के हिसाब से, डाइजेस्टिंग के हिसाब से खुराक है। खुराक है, ऐसा ही है। सही है। और मैं कबूतरों का खुराक गोलियों के हिसाब से नहीं देता। अच्छा, पकड़ के देते हैं या नहीं पकड़ते नहीं मैंने। उनके सामने खुद उठाओ? खुद उठाओ, जितनी सबका उसकी अपना हिम्मत है ना, जी जी। वो खुद उठाते हैं। दाने के हिसाब से उस्ताद जी और खुराक के हिसाब से क्या समझते हैं? पोटा फुल रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, क्या हिसाब है? ये तो फुल जाहिर है, कबूतर भूखा ना रहे, मौसम ऐसा है। भूखा ना रहे वो तो ठीक है, मगर अगर दाना ज्यादा हो गया, पानी खुश्क हो गया, तो पोटा भी तो बंद हो जाता है। वैसे ही पोटा, क्योंकि मैं तो दाना इनको फुल करके देता इसकी हूँ। सारी बीमारियां पोट से शुरू पोट हैं। से शुरू होती है, मैं इनको फुल देता हूँ। स्मेल आने लगी, अंदर गार बन गया, बुखार हो गया। दाने वाला पानी इस्तेमाल करता हूँ बस। दाने वाला पानी मतलब? लाजमी इस्तेमाल करता हूँ। दाने वाला पानी क्या मतलब?
हाजमे वाला पानी। हाजमे वाला। हाँ हाजमे वाला, डाइजेस्टिंग वाला, हाँ। जिसमें जनाब पुदीना पुदीना हो गया, बड़ी इलायची हो गई, अजवाइन दालचीनी, हो गई। अजवाइन हो गई। कुछ लोग वो मैं मीठा, लाजमी कुछ इस्तेमाल लोग करता मीठे हूँ सोडे की उसके साथ। पिंच भी डाल देते हैं कि बस फिल्टर नहीं, होता रहे। मीठा सोडा तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, अच्छा, लेकिन वो दूसरी देसी चीजें इस्तेमाल करता हूँ, डाइजेस्टिंग चलती रहे बराबर। वो लाजमी इस्तेमाल सही है जी ताकि जी। इनका जो सिलसिला है ना खिंचाव का, वो अच्छा रहे। हाँ बस रुके सिस्टम ना। चलता रहे, रुके ना, रुके ना। स्टमक ना रुके, परिंदे का डाइजेस्टिंग ऐसा होती है। रहे। तो जी दोस्तों, जो लोग चैनल पे और नए ये हैं, कबूतर जब भी इसको मैंने खुराक दे के सुबह जाने से पहले मैं इसको 2 दिन गोलियां इसको मैं दे के भेजता हूँ। ठीक है, और ये कप्पू में 6 बजे के बाद बैठा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये तो हो गया, ये तो हो गया हफ्ते का। आपने बाजी का नहीं बताया कि कबूतर आए तो कैसे संभालना और कैसे तैयार करना, उसको दोबारा रिकवर करना है मैं तो रिकवर करता हूँ कबूतर 15 मिनट बैठा रहे आने के आने के बाद। बाद, ठीक है और फिर उसको पानी देता हूँ, ठीक पानी है। पिए फुल करके, पानी सादा सादा के, पानी देता हूँ। कोई इलेक्ट्रोलाइट या कोई डाइजेस्टिंग वाला? वो तो जाहिर है मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो सही। नहीं मेरे उस्ताद ने मुझे बताया, वो नहीं मैं बता सकता। नहीं नहीं, वो तो इसलिए उस्तादी राज है ना उस्ताद, उस्तादी राज है वो। मगर जाने वो से मैं पहले इस्तेमाल किताब लाजमी पे लिख करता हूँ। जाइएगा ताकि किसी के काम आ सके उस्ताद जी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। वो उस्ताद ने मुझे बताया जो आने के टाइम संभालने का पानी है ना, सही है, वो मैं लाजमी इस्तेमाल करता हूँ। सही है। चले, वो तो अल्लाह जाहिर है खैर। लाजमी है लाइफ में। जी जी, सबका अपना अपना हाथ है, अपना अपना हिसाब है। और मुझे कबूतरों, ये हमारे कबूतर है कुछ 32 कबूतर भेजे थे हमने अच्छा उड़ाने से, जब शुरू प्रोसेस शुरू हुआ था ठीक ना। है। ये 32 कबूतरों के साथ ही चलते आए हैं। जो कबूतर है अभी तक बच्चे हैं, ये सामने हैं उनमें। जी जी, अब जारी रखें। देखें जी, ये देखें जी, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ मोस्टली जो माल पड़ा हुआ है सारा सियालकोटी है। चंद एक परिंदे होंगे बीच में कसूरी, बल्कि इनका एक बहुत अच्छा कबूतर है बटेरा, मैं उसका भी शौक रहा था। साजी वो मंगवाएंगे जरा कबूतर जिसकी आप बता रहे थे बटेरे की। बहुत है देखो। नहीं साई तुसी बैठो, ਤੁਹਾਡੇ लाते सोगे सही रसा टपया करो सुबह उठ के, चंगा होता है। तो बुढ़े हो गए हैं हम। नहीं वो बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ सर। ਜੋ 45 50 ਪਲੱਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿਓ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਦਿਓ, बस ये ਜਿੰਨਾ एक, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾइम ਵੱਧਦਾ जाएगा। थोड़ा सा सिलसिला ये कमर में थोड़ा सा मसला। जी जनाब, ये उस्ताद जी का सियालकोटी परिंदा है जो कि बकौल उनके काले मुंह और बटेरों में से बना हुआ है जी। ये देख लें आप सर जी, कैमरा एक्शन प्लीज। देखो जी, और ये वो कबूतर है जो यूए की गर्मी में 45 प्लस टेम्परेचर में असर के बाद की परवाज़ें दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता जी शाम शाम बैठ रहे हैं, मगर यहाँ असर 4-5 बजे हो जाती है। तो ये कोई छोटी परवाज़ नहीं है। ये पैगाम उन दोस्तों के लिए है जो कहते हैं जी सियालकोटी नहीं उड़ते। ये देख लें, परिंदे सारे अच्छे हैं, सारे उड़ते हैं, मगर अपनी ब्लड लाइन में पूरे हों। कसूरी भी सारे नहीं उड़ते, टैडी भी सारे नहीं उड़ते, अगर वो अपनी असलियत में नहीं है। अब परिंदा ये भी मतलब नए परों की तरफ चल रहा है। मैं आपको शौक करवा देता हूँ। आखिरी देख लें, शाह उसका बिल्कुल छोटा है, ऊपर वाले काटे हुए हैं रोकने के लिए। और ये इनका एक मेन करैक्टर कबूतर है जो इनकी समझ लें कि बस खुडे की जीनत भी और जान भी। और ये एक नहीं है, इस तरह के माशवार माशाल्लाह काफ़ी पड़े हुए हैं इनके पास। लें जी शाह जी माशाल्लाह। हाँ जी, आप देख लें, शायद ये भी देख लें। वो जो लोगों को शौक है ना जी, खुश्क खूनी पंजे, पतली नली, पतले पंजे खुले, सारी क्वालिटी हैं। अच्छा जी दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा काम में बिज़ी था मैं, जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गई है। उस्ताद जी भी पाकिस्तान गए हुए थे, वो भी मतलब बिज़ी हैं काम में। और यह सिलसिला ऐसा ही है जी, ये आसान नहीं है परदेश में रह के जनाब अपना शौक कंटिन्यू रखना, अपना काम, फिर फैमिली, इन सब चीज़ों के बारे में। उस्ताद जी, वीडियो क्लोज करने से पहले कबूतर के बारे में चंद एक बेसिक पॉइंट मैं आपको पूछूंगा, यस नो, और क्लोज करें फिर गुफ्तगू को। कबूतर जो है तीली के हिसाब से कैसा हो? उसकी ब्रीक तीली होनी ब्रीक तीली हो, चाहिए। ठीक है। और पर टिश्यू हो, टिश्यू मतलब और जिस्म कैसा हो? जिसम मुलायम होना चाहिए। मुलायमियत में दो चीज़ें आ जाती हैं, रेशम भी और एक मखमली भी होता है। ये तो आप भी समझते हैं। फिर मखमली हुआ ना पाजी, मखमली हुआ ना, आप भी जानते सही हैं है। कबूतरों के बारे में। अच्छा, 2-3 चीज़ें और हैं, अगर आपकी नज़र से तजर्बे से गुजरी है तो शेयर कीजिएगा। मैं बताता जाऊँ आपको कि एक कबूतर के पर में सुराख आपने देखे होंगे, वो
कलियों के परों में भी होते हैं, बगल में भी, और दुम में। साजी बैठो, सामने आओ, कितने, हाँ नोट अलाउड है। और एक कबूतर के परों में फ्रिल होती है। ये दोनों चीजों का कुछ ब्लड लाइन से या कबूतर की परवाज में कोई ताल्लुक है? वो आपके जाहिर है। तजर्बे से चीज गुजरी है, जाहिर है फर्क आता है। ये काउंट होती हैं चीजें। आती है। सही है। ये तो लाजमी है। और जो कबूतर का पर है, चाहे वो सियालकोटी हो, कसूरी हो, जिधर खत्म होता है, जिसको जब मुंह बन जाता है, ऐसे वो मुंह कैसा होना चाहिए पर का? मैं तो ज्यादा जो इस्तेमाल करता हूँ ना कबूतर, वो आगे जाके राउंड उसका बाहर होना चाहिए, तलवार पर होना चाहिए। यानी तलवार पर हो, मगर जिधर पर खत्म हो रहा है वो बाहर निकले, यानी इसको आउट स्विंग बोलते हैं। आउट स्विंग क्रिकेट की कबूतर जुबान। आपका हमेशा जो है ना, हमेशा कबूतरों के ऊपर ही बैठेगा। नॉर्मली ये चाल देखी जाती है ऊपर वाले 4 परों में, जो 7 से शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही है। और 7 से लेकर ऊपर वाले 3 चले शाह। जाते हैं। और अक्सर ये बोला जाता है साजी के 10वां पतला हो, पतला हो, जाहिर पतला है हो। वो 10वें में तो उड़ान है, 10वें में उड़ान। 10वें में तो उड़ान। यानी कि जो कलियों के पर हैं पूरे 10 हो, नजर 9 ही आए। 9 ही है। नजर देख लें दोस्तों, 10वां छुपा होना पर चाहिए। 10 हो, नजर 9 आए। यानी ऊपर वाले जो 3 शाह गुच्छा बना और छुपे हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि आखिर में उन्होंने आगे थोड़ा वो लंबा चौड़ा टाइम करना आगे। तो ठीक है जी दोस्तों, इसके साथ ही गुफ्तगू खत्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नई गुफ्तगू, नया चेहरा, नए लोग, नए दोस्त होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, भाई जी आप भी थोड़ा सामने आ जाओ, कोई मसला आइयो नहीं। सामने साजी, रहने दो। चलो जी, वो शर्मा रहा है क्योंकि वो तो ऑलरेडी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।